आपके शहर सिवान में बैठ रही हैं राज हेल्थ केयर सेंटर की महिला, स्त्री एवं प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता राज। यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की विशेष सुविधा उपलब्ध है, ऑक्सीजन एवं नेबुलाइजर की सुविधा उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें राज हेल्थ केयर सेंटर, पता बढ़िया स्टैंड, V2 मॉल के बगल में, हनुमान मंदिर के सामने, पकड़ी मोड़, सिवान। प्राइम न्यूज इंडिया देखने वाले तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिला सिवान के कुछ प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों का जायजा ले रहे हैं कि वहां शैक्षणिक व्यवस्था की स्थिति कैसी है। ऐसे तो कोरोना संकट काल के कारण शिक्षा व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई थी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य हुई हैं और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए विद्यालय के जो निदेशक हैं, प्रबंधक हैं, प्राचार्य हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए और जो कुछ भी कमियां रह गई हैं उसको पूरा किया जाए। इसी बीच हम आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान भंटा पोखर नूतन नगर पहुंचे हुए हैं, जो काफ़ी लंबे समय से छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता रहा है और विद्यालय के नाम कई उपलब्धियां भी हैं। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान के जो डायरेक्टर हैं वेद प्रकाश पांडे जी, इनसे हम मुखातिब हो रहे हैं। वेद प्रकाश पांडे जी से मैं पूछना चाहूँगा कि विद्यालय की वर्तमान स्थिति कैसी है और न्यू एकेडमिक सेशन में क्या कुछ विद्यालय सुविधा दे रहा है छात्र छात्राओं के लिए। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सर आपका। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और नए सत्र में सबसे पहला यह बात है कि हम लोग नए सत्र के लिए सब लोग सजग हैं और मेरे सभी अध्यापकगण जो है कर्तव्यनिष्ठता के साथ जो है नए सत्र के संचालन के लिए जो है अग्रसर हो रहे हैं। और हम माने इस क्षेत्र के सभी अभिभावकगण से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि नया सत्र संचालन हो रहा है, इसमें विद्यालय जो है, जो गरीब बच्चे हैं, जो निर्धन परिवार के जो भी बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का हम लोग जो है प्रयोजन इस सत्र से कर रहे हैं, जिसमें कि कोरोना काल में बहुत तरह लोगों की स्थिति बहुत चरमरा गई है, दयनीय हो चुकी है। इसमें हम लोग जितना हो सकेगा अपने अभिभावक का, इस क्षेत्र के सभी गार्जियन का हम लोग सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। अच्छा सर, आपके विद्यालय में नया सत्र के लिए क्या कुछ आप अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों में फ्री एडमिशन हो रहा है। जी, फ्री एडमिशन तो हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग का एडमिशन का जो शुल्क है बहुत ही न्यूनतम है। अच्छा। बहुत ही माने समझिए कि 1000 रुपया में हम लोग जो एडमिशन और फी जो सब ले लेते हैं। अच्छा। और दूसरे विद्यालयों की अपेक्षा देखा जाता है तो मान लीजिए 10,000, 12,000, 15,000 रुपया लोग एडमिशन चार्ज लेते हैं। उसके समक्ष हम लोग जो है बहुत कम शुल्क में नामांकन लेते हैं और विशेषकर हम लोग की नामांकित बच्चे जो हैं की संख्या अभी भी ईश्वर की कृपा से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस सत्र में भी हम लोग को विशेष नामांकन नहीं लेना है, लेकिन जितना भी नामांकन लेना हम लोग गरीब तबके के बच्चों को लेना है। तो जैसे आपने कहा कि गरीब तबके के बच्चों का एडमिशन लेना है, तो ये कैसे सुनिश्चित आप कीजिएगा कि वह बच्चा बिल्कुल गरीब है? इसके लिए क्या प्रमाण आप लेते हैं? प्रमाण यह लेते हैं कि सबसे पहला कि उसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति देखी जाती है। पूरा समाज जो इसका जो है आकलन करता है कि अगर वास्तव में अगर माँ बाप अगर गरीबी रेखा के नीचे है तो उसका जो है विद्यालय फ्री एडमिशन भी करता है और बच्चे को 10वीं वर्ग तक जो है निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान करता है। अच्छा, यहाँ मतलब 10वीं की जो परीक्षा होती है सर जी, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स आपने मेंशन किया है कि यह 10वीं तक है या 10 तक है जी, तो वो तो बोर्ड हो जाता है जी। बोर्ड में आप इसके लिए क्या कुछ मतलब जो है मैनेजमेंट देते हैं? देखिए, हम लोग 8 तक चलाते हैं विद्यालय और 9-10 के बच्चों को हम लोग कोचिंग के रूप में पढ़ाते हैं। और फॉर्म रोम का जो भी होता है वो जो है हमारे माननीय औध बिहारी चौधरी जी का जो विद्यालय है उसी से हम लोग अटैच हैं और वहीं से हमारे अपने बच्चों का जो है एडमिशन होता है और वहीं से फॉर्म रजिस्ट्रेशन का कार्य होता है। जी। अच्छा सर, इस बार जो मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम हुआ है आपके विद्यालय का क्या मतलब परफॉर्मेंस है, थोड़ा बताइए।
देखिए विगत तो आज 10 साल से इस चीज़ को देखा जाता है कि 10 साल से इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है यानी कि 100% हम लोग रिजल्ट देते हैं, जिसमें मान लीजिए कम से कम आपका 90% मेरे यहाँ जो भी बच्चे 90% फर्स्ट डिवीज़न होते हैं। 90%? जी 90%। अभी अगले साल विगत जो साल कोरोना काल में मान लीजिए पढ़ाई बहुत कम हुई थी, लेकिन फिर भी जो है 112 लड़के मेरे मैट्रिक में थे और 112 में 90 लड़के मेरे फर्स्ट डिवीज़न हुए। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है। और इस बार भी ईश्वर की कृपा से इस बार भी मेरे विद्यालय के बच्चे सभी जो अच्छा माने रिजल्ट बना रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार भी कम से कम मेरे जो 100 के आसपास बच्चे जो फर्स्ट डिवीजन करेंगे। अच्छा सर, आपके विद्यालय में चूंकि फी बहुत आप कम लेते हैं, एक तरह से कहा जाए कि गरीब मजबूर कमजोर वर्ग के लोगों के शिक्षा के उत्थान के लिए ही आप काम कर रहे हैं। जी। यहाँ एक तरफ महंगी महंगी स्कूलें हैं जी, वहीं हम देख रहे हैं कि आपके विद्यालय में 25 शिक्षक हैं जी और फी बहुत कम है, फिर इतना मेंटेनेंस कैसे हो पाता है? देखिए सर, हम लोगों का अपना विद्यालय है, अपनी बिल्डिंग है, अपनी जमीन है, या हम लोगों को इसकी भाड़ा नहीं देनी होती। जो भी विद्यालय से बच्चों से हम शुल्क लेते हैं, सबसे पहले मेरा दायित्व होता है कि अपने जो भी 25 अध्यापक हैं उनका जो है मासिक वेतन सबसे पहले हम दे दें। उसके बाद जो बचा तभी बेहतर, नहीं बचा तभी बेहतर। यानी कि सेवा भावना से प्रभावित होकर के विद्यालय को आप चला रहे हैं जी। चलिए, एडमिशन अगर कोई गार्जियन लेना चाहता है, अपने बच्चे का कराना चाहता है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है? एडमिशन के लिए बच्चों को बस आधार कार्ड और फोटो, बस यही उपलब्ध होगा तो हम लोग एडमिशन ले लेते हैं। मतलब जांच परीक्षा टेस्ट एग्जाम भी लेते हैं? हाँ, टेस्ट लेते हैं। बच्चों का टेस्ट लेने के बाद ही हम लोग एडमिशन लेते हैं। एक्चुअली हम लोग जो है आज 3 पीढ़ी से इस विद्यालय के और शिक्षण कार्य में सम्मिलित हैं। मतलब मेरे दादाजी भी शिक्षण कार्य से ही जुड़े हुए थे, मेरे पिताजी भी हेडमास्टर से अभी रिटायर हुए हैं। मेरे पिताजी का नाम श्री गौतम पांडे हुआ। तो हम लोग आज 3 पीढ़ी से शिक्षा के क्षेत्र में ही जो लगे हुए हैं और ईश्वर की कृपा से और आज यह सफलता हम लोग को मिल रही है। नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का प्रयोग हो रहा है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में हमारी मीडिया की टीम जायजा ले रही है। चूँकि न्यू एकेडमिक सेशन भी प्रारंभ हो चुका है और नामांकन की प्रक्रिया शैक्षणिक संस्थानों में प्रारंभ होने के बाद अब अभिभावकों के समक्ष ये सोचना है, अभिभावकों को सोचना है कि कौन सा विद्यालय है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है और साथ ही साथ छात्र छात्राओं को भविष्य को लेकर के समर्पित है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत हैं, बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले शुभ हम परिचय लेंगे, विद्यालय का नाम जानेंगे और यहाँ क्या व्यवस्था है इसके विषय में हम विस्तार से इनसे चर्चा करेंगे। शुरुआत करें। मेरा नाम वेद प्रकाश पांडे हुआ। मैं विगत आज 20 वर्षों से विद्यालय संचालन कार्य में हूँ और इस विद्यालय की नींव की मूल उद्देश्य यही हम लोगों की थी कि गरीब से गरीब बच्चे जो है यहाँ पर जो है शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि हम लोग के विद्यालय में बहुत ही न्यूनतम फी है और न्यूनतम शुल्क में हम लोग चाहते हैं कि गरीब से गरीब अमीर से अमीर बच्चे इस विद्यालय में पढ़ें।
इसमें हम लोगों की यह सुविधा विशेष कर दी जाती है कि जो भी हमारे विद्यालय में शिक्षकगण हैं वो कर्तव्यनिष्ठ हैं और प्रशिक्षित हैं। बिल्कुल। और विशेषकर हम लोग जो भी विद्यालय में शिक्षकगण जो कार्य करने वाले हैं वो जिम्मेदारी पूर्वक ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को करते हैं। इसमें हम लोग विद्यालय में हर माह में मंथली एग्ज़ाम लेते हैं। हम लोग जो महीना में पढ़ा दिया गया उसका जो हर माह के 30 तारीख को हम लोग एग्ज़ाम ले लेते हैं। उसके बाद हर विगत साप्ताहिक हम लोग जांच भी करते हैं बच्चों की पठन पाठन कार्य की, कि पठन पाठन कार्य में क्या बच्चों की प्रगति हो रही है, क्या ह्रास हो रही है, उसका मूल्यांकन हम लोग करते हैं। और उसके अनुसार फिर बच्चों को आगे मार्गदर्शन दिया जाता है कि बच्चे जो अपने पठन पाठन के प्रति जो है कर्तव्यनिष्ठ रहें। सर, आपके विद्यालय में न्यू एकेडमिक सेशन में एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। बहुत सारे गार्जियन से जो जानना चाहते हैं। जी, एडमिशन प्रारंभ हो चुका है और एडमिशन अभी फ़िलहाल हो भी रहा है। विशेषकर यही है कि हम लोगों के विद्यालय में सीमित जगह है और सीमित जगह में जो हम लोग यही चाहते हैं कि जो इच्छुक पढ़ाने वाला, क्योंकि इस क्षेत्र में तो बहुत सारे विद्यालय हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए जो गरीब तबके के गार्जियंस हैं जिनकी माने स्थिति थोड़ी दयनीय है, वैसे गार्जियन अभिभावकों का जो हम लोग विशेष जो है सहयोग करते हैं। और वैसे विद्यालय हो रहा है। अब रह गई कि कोरोना की जो संक्रमण की स्थिति अब शायद नहीं आने वाली है, इसीलिए अब मैं यही उम्मीद रखूँगा कि मान लीजिए कि अभिभावक जो है आएँ, अपने बच्चे को समय से भेजें, समय से सिस्टम से पढ़ाई पठन पाठन करें। पठन पाठन में किसी प्रकार की कमियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, तो उस चीज़ को कंप्लेन के माध्यम से जो विद्यालय में हमको सूचना दें, उसकी हर कमी को हम लोग दूर करने का 100% सफल प्रयास करेंगे। अपना शुभ परिचय दें। मेरा नाम वेद प्रकाश पांडे हुआ और विद्यालय का शुभ नाम? आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान, जो मेरे दादाजी के नाम पर यह विद्यालय संचालित है। और मेरे दादाजी जो है जीरादी हाई स्कूल के अध्यापक थे, एक कर्तव्यनिष्ठ और मेरे जो है परिवार के समझिए कि एक देवता तुल्य हैं।